नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। आज मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी जो 2023 में 29 अक्टूबर 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को होने वाला है, उसके लिए ये प्रैक्टिस सेट यानी मॉडल पेपर लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैंने सभी क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीडियो को पूरा देखना भाई, कोई भी मिस ना हो जाए क्वेश्चंस। यहाँ से एक ना एक डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलना है और प्रीवियस ईयर के आधार पर ही इसमें क्वेश्चंस लिए गए हैं। बस वीडियो को मिस मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना। अगर आप में दम है तो 50 में से 17 क्वेश्चन करके भी आपको दिखाना है और आपका स्कोर क्या है वो भी शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल के, मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के। तो किसके भाई, किसके विरुद्ध आप अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है, नहीं चला सकते हैं आप लोग? तो वो आपका राज्य के जो राज्यपाल हैं भैया, उनके द्वारा। ये किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति राज्य में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। आपसे पूछा जाए तो लोकसभा में 2 सदस्यों को। ठीक है साथियों, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। एक बार आपको कमेंट जरूर करना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराएगा। फिलहाल जो मेरी वीडियो वॉच कर रहा है उसके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है भैया। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप से भंडारण होता है? ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में, बाइनरी में? कमेंट कीजिए। डेसिमल क्या होता है भाई? दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। ठीक है। ऑक्टल क्या होता है? ऑक्टल जो होता है भैया, इसमें 8 कितनी 8 संख्याएं ली जाती हैं। इसका बेस जो होता है वो 8 होता है। इसमें संख्याएं जो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और भैया 7। ये 8 संख्याएं यानी ऑक्टल जो होता है। ठीक है। फिलहाल कंप्यूटर में जो डाटा भंडार किया जाता है वो आपका बाइनरी में यूज होता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगर आपसे कंप्यूटर का ब्रेन पूछा जाए तो ब्रेन कौन सा होता है? ये आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? आपको अनुच्छेद 15 में जो बात की जाती है वो कदाचार की बात की जाती है। किसकी भैया? कदाचार की बात की जाती है। ठीक है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? तो ये सार्वजनिक 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 रोजगार सार्वजनिक रोजगार के बारे में बात करता है। सार्वजनिक रोजगार मामलों में समान अवसर और अधिकार होते हैं। ठीक है। और अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। किसका? अस्पृश्यता का अस्पृश्यता का अंत करता है भैया। कहीं ना कहीं आप ये ध्यान रखेंगे, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पर। अनुच्छेद 18 कहीं ना कहीं भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया गया था अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है साथियों, बिल्कुल। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार आपको ज़रूर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो को पूरा वॉच करें, मेरा साथ दें भैया। ऐसी ही वीडियो मैं आपको पर डे लाऊंगा। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है स्थानीय सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा। अगर स्थानीय सरकार द्वारा आपसे पूछा जाए कि कौन सा कर लगाया जाता है तो ये संपत्ति शुल्क। कौन सा? संपत्ति शुल्क लगाया जाता है।
ठीक है। लाइसेंस शुल्क लगाया जाता है, कौन सा लाइसेंस शुल्क राज्य सरकार द्वारा कौन सा लगाया जाता है, राज्य सरकार द्वारा आपको कमेंट करना है। केंद्र सरकार द्वारा आयकर की बात की जाती है, आयकर की बात की जाती है, कौन कौन से संपत्ति का वो क्या जो भी है आपका। फिलहाल जो कृषि आयकर है वो आपका कहीं ना कहीं राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। पूंजी पर रिटर्न, चालू अनुपात, परिसंपत्ति टर्नओवर, ऋण से शेयर पूंजी अनुपात। कमेंट, आपको कमेंट करना है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। द्रव्यता क्या है भैया, द्रव्यता जो है एक व्यवसाय, एक व्यवसाय 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 को अपने पड़धारी अपने पड़धारियों को दे राशि को भुगतान क्षमता को द्रव्यता कहते हैं, ठीक है साथियों। तो ये फिलहाल क्या हो जाएगा, क्या पूंजी पर रिटर्न होगा। 5 नंबर का राइट आंसर आपका होगा चालू अनुपात को ही भैया द्रव्यता अनुपात कहते हैं, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हम आपको मेहनत कर रहे हैं भैया, आपके लिए आपका एक अंगूठा दबना चाहिए, एक लाइक दबना चाहिए और एक शेयर के लिए भी दबना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है भैया। लोक चुनाव में वोट डालना, क्या आपका ये लोक चुनाव जो है भैया उसमें वोट डालना आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। क्या फिर वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, क्या ये लोक संपत्ति की सुरक्षा करना या संविधान को मानना एवं उसके आदर्शों को केंद्र करना। आपको कमेंट करना है भैया कौन सा होगा। तो बिल्कुल लोक चुनाव में वोट डालना कोई आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है साथियों। वीडियो को कमेंट जरूर करना है, आपको बताना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप एक बार कमेंट जरूर करना, प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश भी करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, स्वर्ण क्रांति, पीली क्रांति। हम आपको बताएं भैया, पीली क्रांति के आपसे जनक पूछे जाएं तो कौन है भैया, सैम पित्रोदा कहीं ना कहीं इसके जनक हैं, ठीक है। स्वर्ण क्रांति के कौन है भैया, स्वर्ण क्रांति किसके हैं, स्वर्ण क्रांति से कौन से है, हाँ भैया निरपक्ष, बिल्कुल निरपक्ष, हाँ तुतज, ठीक है साथियों बिल्कुल। और ये किससे संबंधित है, तो ये फाइबर से संबंधित है, किससे, फाइबर से संबंधित है स्वर्ण क्रांति आपकी। और श्वेत क्रांति के कौन है, तो ये वर्गीज कुरियन जी हैं कहीं ना कहीं इसके जनक। और ये दूध से संबंधित है, किससे, दूध से संबंधित यानी दुग्ध से संबंधित है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। हरित क्रांति में भारत में पूछे जाएं तो ये एमएस स्वामीनाथन ये अभी ट्रेंडिंग में है क्योंकि इनकी अभी ही मृत्यु हुई है, स्वामीनाथन जी की, ये आप ध्यान रखना भैया। बिल्कुल हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। फिलहाल पीली क्रांति दलहन क्रांति होती है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति, भैया ये शक्ति नहीं लिखा है, शक्ति लिखा है, प्रदान करता है। प्रोटीन, मक्खन, विटामिन, ग्लूकोज। तो प्रोटीन हमारे किसके लिए हैं, प्रोटीन हमारे भैया शरीर की संरचना के लिए जाने जाते हैं, शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल जो शक्ति हमें प्रदान करता है भोजन वो कौन सा होता है, तो ये आपका 8 नंबर का राइट आंसर ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, कोई भी वीडियो प्रकाश क्लासेस अपलोड करे उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले।
सोलर बी सूर्य का अध्ययन करने वाला सैटेलाइट निम्न में से किस देश ने सबसे पहले लॉन्च किया भैया? जापान, चीन, रूस या अमेरिका? तो ये जापान ही है भैया जिसने सैटेलाइट सोलर बी, सूर्य के नाम से है भैया, ये जापान ने लॉन्च किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर, कुलेर? गोरखपुर तो भैया आपका यूपी में है। जयपुर, जयपुर राजस्थान की, राजस्थान में है और ये राजस्थान की राजधानी है भैया जयपुर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल राजस्थान एरिया वाइज में सबसे बड़ा राज्य भी है। ये किन्नौर में हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है जो किन्नौर हमारा क्या है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह? तो मोनोजाइट जो आपका होता है वो आपका थोरियम का कहीं ना कहीं अयस्क होता है। ठीक है, हाँ, एक बॉक्साइट आपसे पूछा जाता है, बॉक्साइट किसका, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये आपका एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम का ध्यान रखेंगे, ये आपसे बहुत पूछा जाता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक सरकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 2, 5, 7, 10? 12 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा। एक समिति के गठन के लिए न्यूनतम कम से कम 10 सदस्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट भैया आप ध्यान रखेंगे, ये आपका कहीं ना कहीं एक भारत है जो आपका सही से बन नहीं पाया, आप इसके लिए बेहद सॉरी भैया। ये आपका कौन सा घाट है? तो यही आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, इसे अरब सागर बोलते हैं, अरब सागर बोलते हैं भैया। ठीक है, केरला, महाराष्ट्र ये आपके इधर ही हैं भैया, इधर राजस्थान, गुजरात। ठीक है, ये आपका आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में कौन सा आता है? बिल्कुल, पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी आती है, बंगाल की खाड़ी आती है भैया। ठीक है, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल वेरी गुड। तो इसमें हमसे पश्चिमी घाट पर क्या है? पर्वत हैं, पठार है, पठारों का ढलान है या पहाड़ियाँ हैं? तो ये पठारों का ढलान जो होता है भैया वो पश्चिमी घाट है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लाए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? बिल्कुल वेरी गुड, बिक्री खाता, निकासी खाता, खरीद खाता या पूंजी खाता? तो ऐसा कौन सा खाता है जो वस्तुओं के मूल्य को क्रेडिट किया जाएगा मालिक द्वारा? भैया 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा खरीद खाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त? कमेंट। अकबर द्वारा भैया, अकबर द्वारा दास प्रथा चलाई गई थी। कौन सी? दास प्रथा भी चलाई गई थी। जजिया कर को समाप्त करने वाला कौन? जजिया कर को समाप्त करने वाला दास प्रथा चलाई गई थी। जजिया कर को कौन सा भैया? जजिया कर को समाप्त करने वाला यही था आपका। ठीक है साथियों, समुद्रगुप्त को किसकी उपाधि थी? तो ये पूछी जाती हैं आपकी, महाराजा अधिराज की, इन्हीं को ही महाराजा अधिराज कहा जाता था। ठीक है, फिलहाल आपका राइट आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था वो आपका शेरशाह सूरी था। 15 नंबर का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फ्रक्टोज? कमेंट।
फास्ट कमेंट भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है मेरे भाई और बहनों ने। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराएगा। फिलहाल 16 नंबर का राइट आंसर आपका फ्रक्टोज हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्व वयस्क एक उदाहरण है? फैक्ट्री शेड का निर्माण, जमीन की खरीद, एक प्रिंटर की मरम्मत करना राजस्व व्यय का आता है, या फिर एक मशीन की स्थापना करना? तो एक प्रिंटर की मरम्मत कहीं ना कहीं आपकी किस में आती है? राजस्व व्यय का में आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस में कार्बन नहीं होता है? डायमंड में, ग्रेफाइट में, कोयला में? तो ये सभी भैया आपके कहीं ना कहीं कार्बन के रूप हैं, कार्बन के रूप हैं, ये आप जानते ही हैं। फिलहाल इनमें से कोई नहीं, हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश, ये प्रदेश लिखा है, क्या टाइपिस्ट ने मिस्टेक कर दी है? सॉरी साथियों, इसके लिए प्रदेश लिखा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्रदेश लिखा है। जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया, आगरा। आगरा तो आपका ताजमहल के लिए जाना जाता है, ताजमहल जो है आपका आगरा में है। मथुरा किसके लिए जाना जाता है? आप कमेंट करेंगे। फिलहाल अलीगढ़ जो हो जाएगा आपका, सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रारंभ किया था सर्वप्रथम अलीगढ़। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, ऑक्सीजन, इंसुलिन? तो एस्ट्रोजन और एंड्रोजन भैया ये दोनों हार्मोन्स हैं। ठीक है, कैसे हैं? दोनों हार्मोन्स हैं। ये महिलाओं में क्या करता है? एंड्रोजन क्या करता है भैया? एंड्रोजन क्या करता है? महिलाओं में प्रजनन प्रणाली, क्या? प्रजनन प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। एंड्रोजन क्या काम करता है? एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो शरीर के विकास के लिए बनाए रखता है। ठीक है, फिलहाल जो महिलाओं में पाया जाता है वो एस्ट्रोजन आपका पाया जाता है, यानी 20 नंबर का राइट आंसर ए करेक्ट होगा। बिल्कुल पूरी वीडियो देखना भैया, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो जाए, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परिवार सामाजिक जीवन की पाठशाला है, यार स्टार लगा लेना इस पर, ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। किसने कहा? अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने, या प्लेटो ने? तो परिवार सामाजिक जीवन की एक पाठशाला है, ये आपका भैया अरस्तु जी ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्नांकित में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? एनी बेसेंट, अरविंद घोष, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू? तो ये आपके स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संस्थापक जो थे वो आपके मोतीलाल नेहरू जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभिष्ट है? फोर्टून, C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, या एडा? तो ये आपकी एडा जो है एक ऐसी लैंग्वेज है भैया जो रक्षा एप्लीकेशन के लिए डेवलप की गई है। ठीक है साथियों, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। एडा ये क्या है? एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम है। क्या भैया? प्रोग्राम है। ठीक है साथियों, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? सेब, आंवला, अमरूद, दूध? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रोग आपसे पूछा जाए तो रोग आपका स्कर्वी होता है। कौन सा? स्कर्वी होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। सेब में आपसे पूछा जाए तो सेब में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन आपका सी भी पाया जाता है, ई भी पाया जाता है,
और V6 भी पाया जाता है। लेकिन आंवला में सबसे ज़्यादा भैया मात्रा में C विटामिन पाया जाता है। अमरूद में A, D और K, E ये सभी विटामिन पाए जाते हैं। दूध में भी भैया उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। हाँ, अमरूद में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? अमरूद में आपके C, A और V पाया जाता है। दूध में आपके A, D और K और भैया E भी पाया जाता है। ठीक है, फिलहाल अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आंवला हो जाएगा। ठीक है, स्कर्वी रोग में मसूड़ों से भैया आपका खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर, 31 दिसंबर। यहाँ आपका 1 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? बिल्कुल, विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस, एड्स दिवस, एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 25 दिसंबर को आपका पूछा जाए तो भैया सुशासन दिवस, सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। और सिल्वेस्टर डे यानी सिल्वेस्टर डे भैया 31 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। 3 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल मैंने गलत बता दिया साथियों। ठीक। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबद्ध है? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर? 26 का राइट आंसर क्या होगा? मैंने आपको गलत बता दिया है, इसमें 31 दिसंबर को होगा भैया। 31 दिसंबर को आपका विकलांग दिवस मनाया जाता है, सॉरी इसके लिए 31 दिसंबर को। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसका आंसर आप कमेंट कीजिए। वेरी गुड, हाइब्रिड कंप्यूटर कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो आपका लॉर्ड कर्जन के बारे में पूछा जाए तो लॉर्ड कर्जन जो था भैया, ये बंगाल को दो प्रांतों में, बंगाल को दो प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है साथियों, दो भागों में विभाजित किया था। विलियम बेंटिक के बारे में पूछा जाए, विलियम बेंटिक जो थे भैया, ये सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, उन्मूलन किया था। ठीक है, बिल्कुल। लॉर्ड डलहौजी के बारे में पूछा जाए तो ये फाउंडर ऑफ इंडिया कहा जाता है इसे, फाउंडर ऑफ इंडिया के कहा जाता है। ठीक है साथियों, फिलहाल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, VCG टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? क्या पोलियोमाइलिटिस या ट्यूबरकुलोसिस, टेटनेस या कुकुर खांसी, जो काली खांसी के नाम से जानी जाती है? तो ट्यूबरकुलोसिस जो होता है भैया, ये BCG का टीका कहलाया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर आपसे कुकुर खांसी में पूछा जाए तो कौन सा इंजेक्शन वैक्सीन लगाई जाती है, तो ये आपका पर्टूसिस वैक्सीन यूज की जाती है। ठीक है, बिल्कुल। टेटनस में कौन सा? तो टेटनस टोक्साइड्स, टेटनस टोक्साइड। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, VR अम्बेडकर को? तो
29 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट करना है। गोपाल कृष्ण गोखले को कहीं ना कहीं इन्होंने अपना महात्मा गांधी जी ने राजनीतिक गुरु माना था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्या भैया? स्वराज स्वराज मेरा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध जन्म सिद्ध अधिकार है। ये किसने कहा था? आपसे पूछा जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था भैया। वयोवृद्ध पुरुष भारत का वयोवृद्ध पुरुष कौन सा? वयोवृद्ध पुरुष भैया किसे कहा जाता है? ये आपके दादा भाई नौरंगी जी को कहा जाता है। वी आर अम्बेडकर भैया संविधान के संस्थापक हैं भैया, ये संविधान के संस्थापक हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल 29 का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? ग्रेट चैनल, 8 डिग्री चैनल, पाक जल संधि या 10 डिग्री चैनल? ग्रेट चैनल की बात की जाए तो ये भैया आपका 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। 6 डिग्री चैनल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, ये ग्रेट निकोबार बिल्कुल, हाँ, ग्रेट चैनल जो है आपका ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ठीक है साथियों, 8 डिग्री चैनल पूछा जाए आपका तो भारत के अंडमान निकोबार किसे, मैं ऊपर से लिख दे रहा हूँ, लिखने में थोड़ा, हाँ बिल्कुल यहाँ से लिख देता हूँ। भारत के अंडमान निकोबार। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और छोटे अंडमान निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल भैया, नहीं मैंने उल्टा बता दिया, ये 10 डिग्री चैनल है, ये आपका 10 डिग्री चैनल है, ये आप ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल है आपका। ठीक है साथियों, 10 डिग्री चैनल। और आपका 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, इसके लिए बेहद सॉरी, 8 डिग्री चैनल जो है आपका वो भारत को मालदीव से अलग करता है। मालदीव से अलग करता है। इसके लिए बेहद सॉरी भैया, ये उल्टा बता दिया मैंने। बिल्कुल, ये 10 डिग्री चैनल हो जाएगा, ये 8 डिग्री चैनल, और ये आपका ग्रेट चैनल जो हो जाएगा। फिलहाल पाक जल संधि है जो आपकी भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? बिल्कुल, क्या 1234, 1681, 1394 या 1498 में? तो वास्को डिगामा आपका भारत में 1498 में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है? क्या सहरिया, थारू, भोटिया, पहरिया? तो ये आपकी थारू जनजाति जो होती है, जो कहाँ पाई जाती है? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ? तराई क्षेत्र में पाई जाती है भैया। यही आपकी दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य, राज्यपाल की विधेयक शक्तियाँ। तो क्या होगा कमेंट करना है आपको। वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, आप वीडियो में साथ बनाए रखना भैया। 33 का राइट आंसर क्या होगा कमेंट। भूमि सुधार आपका 31V में आता है। ठीक है साथियों, बिल्कुल। राज्यपाल की जो शक्तियां हैं 253 में आती हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिलहाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो ये आपका कहीं ना कहीं राइट आंसर जो होगा भैया, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। पंचायती राज प्रणाली कहीं ना कहीं राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ऑक्सीजन
की खोज की थी? रोनाल्ड ने, प्रीस्टले ने, जॉन नेपियर ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रीस्टले जो हैं भैया आपके, वो आपको ऑक्सीजन की खोज के लिए जाने जाते हैं। रोनाल्ड रॉस जो हैं मलेरिया की खोज के लिए जाने जाते हैं। किसकी? मलेरिया की खोज के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? स्टार लगा लेना ऐसे क्वेश्चन को, आपसे छूट नहीं सकता क्योंकि पूछा जाता है। तो ये कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर कहाँ है? होमवर्क है आपका, एक बार कमेंट करना है सभी को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या संस्कृत साहित्य? 36 का राइट आंसर आपका क्या होगा भैया? हम वीडियो में आपने देखा होगा कोई भी फालतू की बात नहीं करते, सिर्फ कंटेंट की बात करते हैं। बस आपके हम टाइम की वैल्यू समझते हैं भैया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, लाइक कर दें। तमिल साहित्य कहीं ना कहीं आपका साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है, इसीलिए हम छोटी वीडियो लेकर आते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वसुमित्र? तो ये पुष्यमित्र शुंग जो थे वो भैया आपके व्याकरणविद पतंजलि के समान थे। और आपको पूछा जाए व्याकरण के कौन रचयिता है भैया, तो ये आपके पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? हम आपको बताते हैं एक ट्रिक भैया, बिल्कुल याद रखेंगे आप। छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। अब आपको देखिए, छत्तीसगढ़ में मित्र पर झंडा गिरा, एक तो पहला आपका छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, बिल्कुल। में का मतलब हो जाता है आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का मतलब एमपी हो जाता है। ठीक है, मी का मतलब हो जाता है मिजोरम, मिजोरम भैया, मिजोरम। ठीक है साथियों, त्रा का मतलब हो जाता है त्रिपुरा, त्रिपुरा। ठीक है साथियों, बिल्कुल। और पा का मतलब क्या होगा? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भैया। ठीक है, पश्चिम बंगाल। और रा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? राजस्थान, राजस्थान। क्या? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और झंडा का मतलब हो जाएगा झारखंड, झारखंड। और गिरा का मतलब आप समझ लेना भैया गुजरात। क्या? गुजरात। ये आपके कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 राज्यों से होकर के आपकी कर्क रेखा गुजरती है भैया। हमसे पूछ रहा कौन कौन से राज्य? गुजरात है आपका, असम नहीं है। ठीक है, झारखंड भी है आपका, मिजोरम भी है। यानी पहला, ये उल्टा हो गया, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा आपका 38 का किस में है? तो ये आपका सी में है। ठीक है, बिल्कुल। ये राइट आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेना, ये आप डेफिनेटली क्वेश्चन मिलना ही मिलना है आपको, याद रखेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एमएस वर्ड डीओसी होता है भैया इसका, ये राइट है हमारा। एमएस एक्सेल एक्सएलएस होता है, एमएस पेंट जेपीजी में होता है, एमएस पावर पॉइंट क्या इसमें पीपीटी होता है भैया, पीपीटी होता है। ये आप ध्यान रखेंगे, इसमें पीटीपी दिया है। तो ये पीटीपी क्या होता है? पिक्चर 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 ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र, ये इस फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती हैं, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो इसका हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा, यानी ये हमारा मिसमैच है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा के
पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं? स्थायी आपसे पूछा जाए, स्थायी तो स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर इसके निर्माणकर्ता थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं पीयूष ग्रंथि कहलाती है। थायराइड, अग्न्याशय, यादि वक्र। तो ये आपकी 41 का राइट आंसर कहीं ना कहीं आपका राइट हो जाएगा भैया, 41 का अग्न्याशय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? 42 का राइट आंसर आपका क्या होगा? राज्य के राज्यपाल कहीं ना कहीं मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को प्रमाणित करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ाना सभी निम्नलिखित में से किस कारण से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण या आबादी बढ़ना? तो ये वनों की कमी हो जाएगी भैया, तो नगरीकरण होगा, प्रदूषण का बढ़ना होगा। किस कारण से संबंधित है? आपसे पूछे जाएं वन भैया, सबसे ज़्यादा वन ज़्यादा आपके पूछे जाएं तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। कितना परसेंटेज होना चाहिए? तो ये 33.33 होना चाहिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 24.33% आपके वन है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है साथियों, बिल्कुल। तो 43 का राइट आंसर आपका करेक्ट होगा। आबादी बढ़ेगी तो वनों में कमी आएगी, नगरीकरण होगा, प्रदूषण भी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सबसे अधिक बड़ा आकार किसका है? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव, पौंडीचेरी? तो ये पौंडीचेरी का हो जाएगा। आपसे सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो आपका राजस्थान है। कौन सा? राजस्थान है। और जनसंख्या में पूछा जाए, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। एक पूछा जाएगा साक्षरता में नंबर 1, पर कौन सा है आपका? तो ये आपका केरल है। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, वी हमिंगबर्ड, गल या कठफोड़वा? तो ये आपका वी हमिंगबर्ड जो हो जाएगा, ये आपका सबसे छोटा अंडा देता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना, भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना, या भारत में सभी महिलाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, या अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली पर प्रतिबंध लगाना? 46 का, बिल्कुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपसे पूछी जाए भैया, तो ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये आपकी कहीं ना कहीं कब स्टार्ट की गई थी? बिल्कुल 22 जनवरी 2015 में। और ये श्री हमारे पीएम मोदी नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट की थी। 46 का राइट आंसर आपका कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट किया है। ये आपका भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना ही हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जंग लग जाए लोहे पर तो उसका भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं, या परिवर्तन होता है? भैया लोहे पर अगर भार बढ़ेगा, लोहे पर जंग लगेगा तो उसका भार कहीं ना कहीं आपका बढ़ेगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, रोजगार समाचार प्रकाशित होता है कलकत्ता से, चेन्नई से, नई दिल्ली से या मुंबई से? तो ये आपका नई दिल्ली से कहीं ना कहीं आपका रोजगार समाचार पत्र प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चकमा शरणार्थी क्या हैं? चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से हैं, भूटान से हैं, म्यांमार से हैं, या इनमें से कोई नहीं? चकमा क्या होता है भैया? चकमा के बारे में आप जानते हैं? कौन जानता है तो कमेंट करना भैया।
चकमा जो जनजाति है ये चट्टग्राम, कहाँ, बांग्लादेश में चट्टग्राम, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र का सबसे बड़ा समुदाय है। कैसा समुदाय है ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है साथियों, बिल्कुल चकमा शरणार्थी जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, बांग्लादेश राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पुत्र थे, गुरु तेग बहादुर के, गुरु अर्जुन देव के, गुरु नानक देव के, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करना, ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, आपको कमेंट करना है भैया, बिल्कुल सर्च करके नहीं भैया, आप अपना माइंड यूज करके कमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रकाश क्लासेस हर एग्जाम की तैयारी आपकी मुफ्त में कराएगा। जय हिंद साथियों।